हेलो फ्रेंड्स, तो आप सभी का स्वागत है फिर से एक नए वीडियो में। तो आज का ये वीडियो हमारा होने वाला है बहुत ही इंटरेस्टिंग। हम क्या करने वाले हैं, एक सीक्वेंस देखने वाले हैं जिसमें हम सारे नेचुरल नंबर्स का सम करेंगे इन्फिनिटी तक, और उसका जो सम आता है वो हमारे पास क्या आता है, -1/12 आता है। ये हम देखने वाले हैं कैसे आता है। तो यहाँ पर मैंने सम लिख रखा है, देखो 1 + 2 + 3 + 4 अप टू इन्फिनिटी तक। यहाँ पर देखो 1 से मैंने स्टार्ट करा, 1 + 2 + 3 + 4, ये आगे सोन चलता जा रहा है हमारा सीक्वेंस, और लास्ट में जो इसकी वैल्यू आ रही है वो इक्वल के अंदर मैंने लिख रखा है -1/12। तो हम डिटेल में डिस्कस करेंगे हमारे पास ये कैसे आता है। हम इसका पूरा प्रूफ देखेंगे कि इस वैल्यू को इस इक्वल के अंदर ये हमारे पास कैसे आती है। अब कुछ स्टूडेंट सोच रहे होंगे कि ये क्या चीज़ है। लेफ्ट हैंड साइड, मतलब जो लेफ्ट हैंड साइड है हमारे पास, उसके अंदर हमारे पास क्या आ रहे हैं टर्म्स, 1 + 2 + 3 + 4 सारे पॉजिटिव टर्म्स आ रहे हैं, और उन सब का अगर हम सम करें इन्फिनिटी तक तो हमारे पास नेगेटिव में 1/12 कैसे आ सकती है। तो अब हम इसका प्रूफ देखते हैं। अगर जैसे जैसे आप प्रूफ देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा हम यहाँ पर ये क्यों ले रहे हैं। तो इसका प्रूफ देखने के लिए पहले हमें एक स्पेशल सीरीज़ है हमारे पास, उस सीरीज़ का हम सम निकालेंगे, और उस सम को यूज़ करते हुए हम इस सीरीज़ को जनरेट करेंगे, जिससे हमारे पास ये वाली वैल्यू हमारे पास आएगी। तो देखते हैं हमारे पास वो स्पेशल सीरीज़ क्या है। हमारे पास स्पेशल सीरीज़ वो क्या है, 1 - 1 + 1 -1 + 1 -1 + 1 -1। इस तरह की हमारे पास ये जो सीरीज़ है इसकी वैल्यू हम निकालेंगे, क्वेश्चन मार्क लिख रखा है मैंने, और इस सीरीज़ को यूज़ करते हुए हम ये वाली सीरीज़ जनरेट करेंगे, और फिर उसके बाद हमारी ये वाली वैल्यू आ जाएगी। तो यहाँ समझो इसमें क्या होता है। इस सीरीज़ के अंदर हम क्या ले रहे हैं, पहले जो अल्टरनेटिवली जो टर्म्स हैं उनको हम +1 भी ले रहे हैं और -1 भी ले रहे हैं। मतलब जो फर्स्ट टर्म है हम +1 ले रहे हैं, सेकंड टर्म हम नेगेटिव ले रहे हैं, थर्ड टर्म पॉजिटिव ले रहे हैं, फोर्थ टर्म हम नेगेटिव। मतलब जो हमारे ऑड टर्म्स हैं, जैसे फर्स्ट टर्म, थर्ड टर्म, फिफ्थ टर्म, सेवन्थ टर्म्स, जो ऑड टर्म्स हैं उनको हम +1 ले रहे हैं, और जो इवन टर्म्स हैं जैसे ये सेकेंड वाला टर्म है, सेकेंड टर्म, फोर्थ टर्म, और ये सिक्स्थ टर्म, एट्थ टर्म, तो जो ऑड टर्म्स हैं उनको हम +1 ले रहे हैं, इवन टर्म्स को हम -1 ले रहे हैं, और उनका सम कर रहे हैं हम इन्फिनिटी तक। मतलब +1 -1 +1 -1 +1 -1, ये वाला पैटर्न हम इन्फिनिटी तक मतलब रिप्रेजेंट कर रहे हैं, इन्फिनिटी तक लेके जा रहे हैं। तो इस सम की स्पेशल वैल्यू हमारे पास आएगी, उसे हम देखते हैं कैसे आती है। तो सपोज इन सबको ऐड करने पर वैल्यू आ रही है हमारे पास S1, ठीक है। S1 हमारे पास क्या है, मैंने ये वाली सीरीज़ को एज इट इज ही लिख दिया, 1 - 1 + 1 -1 + 1 -1 एंड सो ऑन अप टू इनफाइनाइट टर्म्स। तो इस इक्वेशन को मैं फर्स्ट इक्वेशन नाम दे देता हूँ, ये जो सीक्वेंस है इसे मैंने दे रखा। अब मैं क्या लिखता हूँ, 1 - S1। ये जो S1 है इसको मैं 1 में से सब्ट्रैक्ट कर देता हूँ, तो क्या होगा, जो हमारे राइट हैंड साइड के ऊपर सीरीज़ लिखी हुई है ये भी 1 से सब्ट्रैक्ट होगी। तो 1 - लिखा मैंने, तो 1 - S1 के अंदर S1 की जो वैल्यू है वो हमारे पास ये है, तो आप 1 - ये S1 की वैल्यू मैंने यहाँ से उठा के एज इट इज़ लिख दी। तो इस 1 को मैंने यहाँ पर लिखा है, देखो ये 1 यहाँ पर और ये आगे के टर्म्स एज इट इज़। तो 1 - 1 + 1 -1 + 1 एंड सो ऑन, ये अल्टरनेटिवली चलता रहेगा इन्फिनिटी तक। अब ये वाला जो ब्रैकेट यहाँ पर आ रहा है, बाहर माइनस आ रहा है और यहाँ ब्रैकेट आ रहा है, तो इस ब्रैकेट को अगर मैं ओपन कर दूँ तो साइन चेंज होंगे। तो हमारे पास क्या आ जाएगी वैल्यू, 1 - 1, फिर ये माइनस माइनस हो जाएगा +1, और ये माइनस प्लस हो जाएगा +1। मतलब ये जो अंदर सीक्वेंस बन रहा है इसके जो टर्म्स हैं उनके साइन चेंज हो जाएंगे। तो स्टार्ट हम 1 से करेंगे, तो 1 हमारा एज इट इज़, फिर -1 + 1 -1 + 1 -1 एंड सो ऑन अप टू इन्फिनिटी तक ये पैटर्न चलता जाएगा। तो हमने जिस पैटर्न से स्टार्ट करा S1, तो यहाँ देखो ये हमारे पास जो सीक्वेंस बना ये वापस से हमारे पास S1 ही बन गया हमारे पास। तो कंडीशन क्या है, अगर S1 हमारे पास इस तरह का कोई पैटर्न है तो हमारे पास 1 - S1 के बराबर ही आ गया। तो क्या करेंगे, इस S1 को इधर शिफ्ट करो तो 2S1 हमारे पास 1 आ गया, तो S1 का सम हमारे पास हाफ आ गया। ये इंपॉर्टेंट रिजल्ट है हमारे पास। क्या देखो, अगर आप सीक्वेंस लो अल्टरनेटिवली +1 -1 +1 -1, तो उन सब का सम इन्फाइनाइट टर्म्स तक उसकी वैल्यू हमारे पास हाफ आती है।
बहुत इंपॉर्टेंट रिजल्ट हमारे पास आ गया। और इस रिजल्ट को यूज़ करते हुए हम जो हमारे सारे इनफाइनाइट नेचुरल नंबर्स हैं उन सब की सम की वैल्यू हम -1/12 हम इससे जनरेट करने वाले हैं। तो एक बार मैं वापस लिख देता हूँ, देखो रिजल्ट को 1 - 1 +1 - 1 + 1 - 1 अप टू इन्फिनिटी की वैल्यू हमारे पास आ गई 1/2। ठीक है, तो अभी तक हमने सिर्फ ये वाला रिजल्ट, ये जो इस इक्वेशन में रिजल्ट है ये डेराइव कर रहे हैं। नेक्स्ट अब हम एक और सीक्वेंस लेंगे। मैं एक सीक्वेंस ले रहा हूँ 1 - 2 + 3 - 4 + 5 - 6 मतलब जो सारे इवन टर्म्स हैं वो नेगेटिव इंटीजर्स, नेगेटिव नेचुरल नंबर्स हैं, और जो ऑड टर्म्स है वो अल्टरनेटिवली मैं ऑड नंबर्स ही ले रहा हूँ। तो मैं 1 - 2 + 3 - 4 + 5 - 6 इस तरह का पैटर्न बन रहा है। तो इन सब के सम को जो इसे सोल्व करने पे जो वैल्यू आएगी इनफाइनाइट टर्म तक, उसको मैं मान लेता हूँ S2। ठीक है, अब इसकी जो वैल्यू है वो देखो मैं कैसे निकालूंगा। अगर मैं S2 में S2 ऐड कर दूँ तो देखो इस इक्वेशन को मैं 2 बार लिखूंगा और फिर दोनों को ऐड कर दूंगा, तो दोनों के लेफ्ट हैंड साइड भी ऐड हो जाएंगे और राइट हैंड साइड भी ऐड हो जाएंगे। तो S2 + S2 हो गया 2S2। फिर क्या करो, इसमें राइट हैंड साइड भी ऐड कर दो। तो मैंने इसी पैटर्न को 2 बार लिख दिया, पर कि मैंने क्या करा, एक बार शिफ्ट करके लिखा है। तो देखो पहले तो मैंने एज इट इज़ 1 - 2 + 3 - 4 + 5 - 6 + 7 एंड सो ऑन अप टू इन्फिनिटी लिख दिया। फिर दोबारा मैंने एक एक टर्म शिफ्ट करके लिख रहा हूँ मैं। मुझे इसी टर्म को एक बार दोबारा ऐड करना है इसके अंदर, तो मैं क्या कर रहा हूँ, देखो +1 को मैंने इसके नीचे लिखा है -2 के नीचे। यहाँ से स्टार्ट कर रहा हूँ मैं एक टर्म शिफ्ट करके, तो +1 - 2 + 3 - 4 + 5 - 6 अप टू इन्फिनिटी तक। तो 2S2 हमारा एज इट इज, 2S2 की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई 1 - 1। देखो इसे आप सोल्व करोगे तो -2 + 1 -1 हो जाएगा, 3 - 2 1 हो जाएगा, -4 + 3 -1 हो जाएगा, +5 - 4 +1 हो जाएगा, और ऐसे ही पैटर्न चलता जाएगा। तो देखो हमारे पास पैटर्न क्या आ गया 1 - 1 +1 - 1 +1 - 1। तो ये जो स्टार्टिंग में हमने पैटर्न जनरेट करा था ये वाला, इस वाली सीरीज़ का सम हमारे पास हाफ आ रहा था, और ये वाला पैटर्न हमारे पास वापस आ गया इधर। तो 2S2 की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई 1/2। यहाँ पर ये जो इस सीक्वेंस का सम था वो हाफ आ रहा था, तो इसकी जगह हम 1/2 पुट कर देंगे। तो हमारे पास 2S2 की वैल्यू आ गई 1/2 और S2 की वैल्यू आ गई हमारे पास 1/4। इस 2 को मैं इधर भेज दूंगा तो 1/4। अब अगर मैं जो हमने सारा रिजल्ट मैं समराइज करूँ, अभी तक हमने क्या करा है, तो हमने क्या करा है, जो पहली सीरीज़ है वो हमारे पास क्या है 1 - 1 + 1 - 1, ये वाली सीरीज जो चल रही है इसका सम हमारे पास आया 1/2, और 1 - 2 + 3 - 4 + 5 इस सीरीज़ का सम आया 1/4 हमारे पास। ठीक है, अब इन दोनों रिजल्ट को, ये फर्स्ट रिजल्ट है और ये सेकंड रिजल्ट है, इन दोनों को यूज़ करते हुए हम क्या करेंगे, जो हमारी सीरीज़ है 1 + 2 + 3 सम ऑफ इनफाइनाइट नेचुरल नंबर्स, 1 से स्टार्ट करेंगे और इनफाइनाइट नेचुरल नंबर्स का हम सम करेंगे। तो हम क्या करते हैं, इसे हम S अज्यूम कर लेते हैं। S1 और S2 से मैंने इन्हें डिनोट करा था, आप इसे कैपिटल S से डिनोट करो। तो कैपिटल S हमारा क्या है 1 + 2 + 3 प्लस अप टू इनफाइनाइट टर्म्स, या इन्फिनिटी तक जा रहा है। ठीक है, अब नेक्स्ट मैं क्या कर रहा हूँ, देखो ये जो सेकंड इक्वेशन है हमारी, सेकंड वाला जो इक्वेशन है उसको मैं लिख रहा हूँ कैसे, इंटरचेंज करके। मैं 1/4 को आगे लिख दिया मैंने, और फिर ये वाली जो रिजल्ट है जो लेफ्ट हैंड साइड है इसको मैं राइट हैंड साइड में लिख रहा हूँ। मतलब ये जो सेकंड इक्वेशन है ना, इसको मैंने 1/4 को यहाँ पर लिख दिया, और ये वाला जो पैटर्न बन रहा है जिसके सम आ रहा है, तो इस पैटर्न को मैंने यहाँ पर लिख दिया। तो 1/4 की वैल्यू मेरे पास क्या है 1 - 2 + 3 - 4 + 5 - 6, इस सम की वैल्यू हमारे पास 1/4 आ रही है। ये हमारी सेकंड इक्वेशन ही है, आप यहाँ से समझ सकते हैं। सेकंड इक्वेशन को ही मैंने यहाँ पर पुट करा, बस जो राइट हैंड साइड पे जो टर्म था हमारा उसको मैंने यहाँ पर लिख दिया लेफ्ट हैंड साइड में, और ये जो पैटर्न बन रहा था इसको मैंने यहाँ पर लिख दिया इन टर्म्स के नीचे। अब क्या करो, देखो ये जो इक्वेशन है और इस इक्वेशन को, ये ऊपर वाली इक्वेशन में से नीचे वाली इक्वेशन को आप सब्ट्रैक्ट कर दो। ऊपर वाली इक्वेशन में से नीचे वाली इक्वेशन को अगर हम सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमारे पास S लेफ्ट हैंड साइड में हमारे पास क्या बनेगा S - 1/4, और राइट हैंड साइड में ये जो ऊपर वाले सारे टर्म्स हैं इनमें से ये नीचे वाले टर्म्स माइनस होंगे। तो देखो जब मैं S में से 1/4 सब्ट्रैक्ट कर रहा हूँ तो हमारे पास आ गया S - 1/4। फिर क्या करेंगे, S में से हम ये पैटर्न भी सब्ट्रैक्ट करेंगे,
तो 1 + 2 + 3 + 4 अप टू इन्फिनिटी मैंने लिख दिया, 1 + 2 + 3 अप टू इन्फिनिटी, और माइनस साइन मैंने लगा दिया, और ये वाला जो पैटर्न है इसको मैंने ब्रैकेट लगा के लिख दिया। तो ब्रैकेट में -1 -2 +3 -4 +5 -6 एंड सो ऑन अप टू इन्फिनिटी। तो ये पैटर्न हमारे पास आ गया। अब देखो यहाँ पर इस ब्रैकेट को अगर मैं ओपन करूँ तो देखो 1, यहाँ पर ये जो 1 है ये प्लस का है, तो इस यहाँ बाहर माइनस है, तो ये हो जाएगा 1 - 1, वैल्यू हमारे पास 0 हो जाएगी। फिर ये माइनस से ये माइनस हो जाएगा प्लस, तो 2 + 2 हमारे पास क्या हो जाएगा 4। तो देखो यहाँ पर लेफ्ट हैंड साइड वाले टर्म जो है ना s - 1/4, इसको तो मैंने एज इट इज लिख दिया s - 1/4। अब इसे मैं सोल्व कर रहा हूँ, 1 से 1 कैंसिल हो गया, 2 -(-2) क्या हो जाएगा, 2 + 2 4 हो जाएगा हमारे पास, तो पहली वैल्यू हमारे पास 4 आ गई। फिर देखो +3 और -3 ये कैंसिल हो गया, +4 और +4 हो गया हमारे पास, वैल्यू हमारे पास 8 आ गई। फिर +5 -5 कैंसिल, मतलब जितने भी ऑड टर्म्स बनेंगे वो हमारे पास सारे कैंसिल हो गए, और इवन टर्म्स जो हमारे पास आ रहे हैं उनका हमारे पास डबल हो गया। तो पैटर्न हमारे पास कैसा बन रहा है, s - 1/4 हमारे पास क्या आ गया, 4 + 8 + 12 + 16 एंड सो ऑन अप टू इन्फिनिटी तक। ठीक है, नेक्स्ट हम क्या करेंगे, देखो इसमें से 4 कॉमन ले लो, तो 4 मैंने कॉमन लिख दिया, तो वैल्यू आई 1 + 2 + 3 + 4 + 5 एंड सो ऑन अप टू इन्फिनिटी। यहाँ से 4 मैंने कॉमन ले लिया, तो यहाँ से 4 कॉमन ले लिया, तो वैल्यू 1 आई, यहाँ पर 2 और यहाँ से 3 बचा हमारे पास। तो इस तरह का पैटर्न आ गया, और ये अप टू इन्फिनिटी तक चलता जा रहा है। तो यहाँ ब्रैकेट क्लोज हो गया। अब इस वैल्यू को देखो, हमने स्टार्टिंग में एस क्या कंसिडर करा था, सम ऑफ फर्स्ट इनफाइनाइट नेचुरल नंबर्स कंसिडर करा था, और वही हमारे पास वापस यहाँ पैटर्न आ गया। तो s - 1/4 हमारे पास 4s के बराबर आ गया। तो यहाँ से हम क्या करेंगे, इस s को उधर ले जाएंगे, तो हमारे पास 4s - s क्या हो जाएगा, 3s हो जाएगा। तो 3s की वैल्यू हमारे पास आ गई -1/4, तो s की वैल्यू हमारे पास आ गई -1/12। तो यहाँ समझो, देखो s हमारा क्या था, 1 + 2 + 3 + 4 अप टू इन्फिनिटी तक, और s की वैल्यू हमने यहाँ पर सॉल्व करी, तो हमारे पास देखो s की वैल्यू क्या आ गई, -1/12। मतलब क्या है, 1 + 2 + 3 + 4 अप टू इनफाइनाइट नेचुरल नंबर्स, इसका सम हमारे पास कितना आ गया, -1/12। तो यही हमारा वीडियो का टॉपिक था, हमें यही निकालना था, सारे जो इनफाइनाइट नेचुरल नंबर्स हैं उनका सम हमारे पास -1/12 आ चुका है। अब ये जो इक्वेशन हमारे पास आई है ना, इसके ऊपर देखो मैं कुछ चीज़ें आपको बता दूं। आप सारी कंडीशंस के अंदर ये वाला रिजल्ट यूज़ नहीं कर सकते। कुछ रेयर कंडीशंस ही आती है हमारे पास जहाँ पर हम इस रिजल्ट को अप्लाई करते हैं। फिजिक्स के अंदर ज़्यादा आती है ऐसी इक्वेशन से, और मैथ्स के अंदर भी आती है ऐसी बहुत सारी। जैसे अगर मैं कहूँ तो परम्यूटेशंस एंड कॉम्बिनेशंस की, अगर आप हायर परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन पढ़ेंगे तो उनके अंदर भी ये इक्वेशंस काम आती है। अब ये इक्वेशन है ना, सारे टाइम सारी कंडीशंस के अंदर ट्रू नहीं है। कुछ रेयर कंडीशंस ही आती है हमारे पास जिनके अंदर हम ये रिजल्ट अप्लाई करते हैं, सम ऑफ इनफाइनाइट नेचुरल नंबर्स नेगेटिव ऑफ 1/12 होता है। इसका भी मैं आपको एक रीज़न देता हूँ कि इस वैल्यू को हम, ये जो रिजल्ट हमारे पास आया है, इस रिजल्ट को हम सारी जगह क्यों यूज़ नहीं करते। तो अब मैं नेक्स्ट पेज पे शिफ्ट कर देता हूँ। देखो 1 - 1 + 1 + 1 + 1 - 1 एंड सो ऑन अप टू इनफाइनाइट टर्म्स। इसका हमने जो सम यूज़ करा उसका वैल्यू हमने क्या यूज़ करी, 1/2। अब मैं देखो आपको बताता हूँ इसकी वैल्यू 1/2 हम क्यों यूज़ नहीं कर सकते। देखो अगर इस वाले टर्म के अंदर ही देखो मैं यहाँ पर ब्रैकेट लगा दूँ, देखो 1 - 1, फिर अगला टर्म यहाँ ब्रैकेट लगा दूँ, यहाँ ब्रैकेट लगा दूँ, तो आप देख सकते हैं यहाँ पर हमारे कुछ इस तरह के टर्म बन रहे हैं, 1 - 1 + 1 - 1 + 1 - 1 + 1 - 1। तो इसकी वैल्यू 0 होगी, इसकी वैल्यू भी 0 हो गई, 1 में से 1 गया तो 0 हो गया, 1 में से 1 गया 0 हो गया, 1 में से 1 गया 0 हो गया। तो मतलब 0 + 0 + 0 + 0 इनफाइनाइट टाइम्स अगर हम ऐड करेंगे तो हमारे पास वैल्यू 0 आएगी, लेकिन हमने यूज़ क्या करी है, हाफ। तो ये पहला कॉन्ट्राडिक्शन हो गया हमारे पास रिजल्ट का। दूसरा कॉन्ट्राडिक्शन क्या है, देखो अगर मैं एक 1 को आगे लिख देता हूँ और फिर प्लस के अंदर -1 + 1, फिर प्लस -1 + 1 और फिर वापस प्लस -1 प्लस, इस तरह का पैटर्न बनाऊँ, तो देखो स्टार्टिंग का 1 आ रहा है वो हमारा एज इट इज़ 1 प्लस, फिर आगे के टर्म देखो ये 0 बन गया, ये भी 0 हो गया, ये भी 0 हो गया, ये भी 0 हो गया, मतलब 1 + 0 + 0 + 0 प्लस इसे सोल्व करेंगे आप इनफाइनाइट टाइम्स तो भी हमारे पास वैल्यू 1 आएगी।
तो मतलब ये जो सीरीज़ है हमारे पास, ये वाली, इसकी वैल्यू हमारे पास कुछ कंडीशंस के अंदर हाफ आती है, कुछ कंडीशंस के अंदर हमारे पास 0 आती है, और कुछ कंडीशन में इसकी वैल्यू हमारे पास 1 आती है। ठीक है, तो इस वजह से हम इस रिज़ल्ट को, जो हमने ये रिज़ल्ट डेराइव करा है, हमने क्या करा है, इस कंडीशन को यूज़ करते हुए तो हमने ये जनरेट करा है, ये रिज़ल्ट हमारा लास्ट वाला। तो जब हमारे जिस कंडीशन को यूज़ करते हुए हमने जनरेट करा है, वही अलग अलग कंडीशन में अलग अलग वैल्यूज़ दे रखी है। तो जिस कंडीशन में वो इक्वेशन हाफ वैल्यू देती है ना, उस कंडीशन में हमारे पास ये रिज़ल्ट सेटिस्फाई होता है। ठीक है, और लास्ट में अगर मैं एक और चीज़ आपको बताना चाहूँ, देखो हमारे पास एक ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन होती है 1 + r + r² + r³ + r⁴। इसको अगर मैं इनफाइनाइट टर्म्स तक लिखूँ तो हमारे पास सम ऑफ इनफाइनाइट टर्म्स का फॉर्मूला क्या होता है, ए ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन में इनफाइनाइट टर्म्स का फॉर्मूला क्या होता है, a/1 - r। ए की वैल्यू हमारे पास 1 है, तो इसका फॉर्मूला होता है 1/1 - r। और ये फॉर्मूले के अंदर एक इम्पॉर्टेंट है आर की जो डोमेन होती है, मतलब आर जो वैल्यूज़ होती है वो होती है, अगर आर हमारा -1 से +1 के बीच में है तभी हम इस ज्योमेट्रिक की सीरीज़ के इनफाइनाइट टर्म्स निकाल सकते हैं। और उन इनफाइनाइट टर्म्स को अगर हम ऐड करेंगे तो हमारे पास वैल्यू किसके बराबर आती है, 1/1 - r के। ठीक है, अब मैं क्या करता हूँ, देखो इलीगल मैथमेटिक्स लगाता हूँ थोड़ी सी। मैंने क्या करा, आर की वैल्यू को -1 पुट कर दो। एक्चुअली में आर की वैल्यू को हम -1 ले नहीं सकते, अगर आर की जो वैल्यू आई वो -1 और 1 के बीच में होनी चाहिए, बराबर भी नहीं हो सकती, बीच में ही होनी चाहिए। पर मैं क्या कर रहा हूँ, पुट कर रहा हूँ आर की वैल्यू को मैं -1। तो जब मैं इसके अंदर आर की वैल्यू को -1 पुट करूँगा तो देखो 1 - 1 फिर +1² हो जाएगा, तो उसकी वैल्यू हो जाएगी 1। तो 1 - 1 +1 फिर -1 का क्यूब करोगे तो आपके पास माइनस ही मिलेगा। तो हमारे पास ये वाला पैटर्न वापस बन जाएगा 1 - 1 +1 -1 +1 -1 एंड सो ऑन अप टू इन्फिनिटी तक। तो उसकी वैल्यू हमारे पास इस फॉर्मूले के अंदर अगर हम अप्लाई करें तो क्या आएगी, 1/1 - r, और r की वैल्यू क्या है, -1। तो r की वैल्यू को मैंने -1 यहाँ पर भी पुट कर दो तो 1/1 - -1 आ जाएगा। तो वैल्यू हमारे पास क्या आ जाएगी, -2। अब यहाँ पर मैंने अनइक्वल का साइन लगाया है, ये देखो क्यों लगाया है मैंने साइन, क्योंकि ये फॉर्मूला हम तब अप्लाई करते हैं जब r हमारा इस रेंज के अंदर हो, -1 से +1 के अंदर हो, तभी हम ये फॉर्मूला लगाते हैं। अब मैंने r की वैल्यू को -1 लिया है, तो हम r की वैल्यू तो -1 ले नहीं सकते, क्योंकि अगर -1 लिया तो ये फॉर्मूला हम अप्लाई नहीं कर सकते। तो मतलब इसकी वैल्यू ये आ नहीं सकती। अगर r इसके डोमेन के अंदर होता तो ये वैल्यू हमारे आ जाती, पर r हमारा जो इस रेंज है उससे बाहर चले गया, तो हमारे पास वैल्यू क्या आ गई, 1/-1, और ये नॉट इज इक्वल टू का साइन आएगा। अब इसे आप सोल्व करो तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 1/2। मतलब यहाँ देखो इस सीरीज की वैल्यू हमारे पास आ गई नॉट इज इक्वल टू हाफ। तो आप इस तरह भी समझ सकते हैं कि ये जो सीरीज़ है ना, ये एक हमारे पास बहुत स्पेशल सीरीज़ है। इसका आंसर डिफरेंट कंडीशंस में अलग अलग आंसर आते हैं। इसका आंसर हमारे पास 0 भी हो सकता है, 1 भी हो सकता है, -1 भी हो सकता है स्पेशल केस के अंदर, अगर मैं माइनस वाला टर्म आगे लिख दूँ, और कुछ केसेस के अंदर हाफ हमारे पास आता है इसका आंसर। तो हमारे पास ये जो इक्वेशन थी, ये जो हमने रिजल्ट डेराइव करा है, इसका एक और डेरिवेशन होता है हमारे पास, वो होता है रीमान जीटा फंक्शन को यूज़ करते हुए। ये थोड़ा कॉम्प्लेक्स पार्ट है, तो इसे मैं अगले वीडियो में कवर करूँगा। तो अगर आपको ये वीडियो देखना है तो ज़रूर इस वीडियो को लाइक करें। तो आज की इस वीडियो में इतना ही, हमारा यही टॉपिक था, एक स्पेशल सीरीज़ का। मैंने आपको सम बताया कि कैसे सारे इनफाइनाइट नेचुरल नंबर्स का अगर हम सम करें तो हमारे पास वैल्यू -1/2 भी आ सकती है, -1/12 भी आ सकती है। तो मैं ऑलरेडी मैथमेटिक्स से रिलेटेड बहुत सारे वीडियोस अपलोड कर चुका हूँ, उन्हें भी आप देख सकते हैं, जैसे कैलकुलस, इंटीग्रेशन, डिफरेंशिएशन। और अगर आपको मेरा बनाया हुआ कंटेंट अच्छा लगा तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और अपने क्लासमेट्स, फ्रेंड्स और टीचर्स के साथ ज़रूर शेयर करें। सो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग।